दोस्तों राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव में वोटों की गड़बड़ियों को लेकर के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अभी हाल ही में एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत दिखाए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में भी शरद पवार ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार ने बयान के एक खुलासा समझिए कि एक खुलासा ही कर डाला है। शरद पवार से महाराष्ट्र चुनाव के दौरान दो लोग मिलने आते हैं और ये दोनों लोग शरद पवार को कहते हैं कि 160 सीटें जीतने की वो गारंटी देते हैं। और ये बात शरद पवार को बड़ी अटपटी लगती है और शरद पवार ये बात राहुल गांधी को बताते हैं। फिर दोनों नेताओं के बीच में बैठक होती है और क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी बताऊंगा। और ये दो लोगों के बीच में शरद पवार क्या कह रहे हैं इन दोनों के बारे में, और ये दोनों क्यों 160 सीटें जीतने की गारंटी दे रहे थे, जिससे खुद शरद पवार भी चौंक गए। पूरी खबर आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर शरद पवार के इस बयान के बाद, इस खुलासे के बाद हड़कंप क्यों मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार की एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। शरद पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में दो लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी। शरद पवार ने कहा क्योंकि चुनाव आयोग पर कोई संदेह नहीं था, इसलिए हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। शरद पवार ने कहा कि वे दोनों लोग राहुल गांधी से भी मिले थे। हम दोनों ने जनता के पास जाकर मिलकर वोट स्वीकार करने का फैसला किया और उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। ये हमारा फैसला था फाइनल। शरद पवार ने कहा कि उन्हें याद है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कुछ लोग उनसे मिलने के लिए यानी शरद पवार से मिलने के लिए दिल्ली आए थे और उन्होंने कहा कि जो लोग उनसे मिलने आए थे उनके नाम और पते उनके पास तो नहीं है। लेकिन शरद पवार के मुताबिक महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से 160 सीटें जीतने की गारंटी उन दो लोगों ने उन्हें दी थी। शरद पवार ने कहा कि वे उनकी बात सुनकर हैरान रह गए थे। दोस्तों, वाकई में सोचने वाली बात है कि जहां इतना बड़ा तंत्र चल रहा है, इतनी मशीनरीज हैं, इतने अधिकारी लगे हुए, वहां दो लोग आकर के 160 सीट जीतने की गारंटी देते हैं। शरद पवार जैसा कह रहे हैं कि वो भी हैरान रह गए थे, खबर पढ़कर हम भी हैरान रह गए। शरद पवार ने कहा कि इसके बाद मैंने उन लोगों और राहुल गांधी के बीच मीटिंग कराई। वो लोग जो भी चाहते थे, करना चाहते थे, मैंने राहुल गांधी के सामने कह दिया। फिर बाद में तय ये हुआ कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये हमारा रास्ता नहीं है। हम जनता के पास जाएंगे, जनता जो भी फैसला करेगी हम उसे मानेंगे। अब शरद पवार ने शनिवार को कहा कि वोट चोरी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो प्रस्तुति है, जो प्रेजेंटेशन है, वो अच्छी तरह से रिसर्च एवं दस्तावेजों पर आधारित थी तथा इस मामले की जांच करना निर्वाचन आयोग का काम है। पवार ने यहां एक प्रेस वार्ता में स्वीकार किया कि विपक्षी जो महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अधिक सावधान रहना चाहिए था और उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही इस पर गौर करना चाहिए था और सावधानी बरतनी चाहिए थी। दोस्तों, अब शरद पवार ने जो कुछ भी ये खबर मैंने आपको बताई, जो भी बयान बताया है, अब इसके बाद माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले ही मतदाता सूची के विशेष गहन और कह सकते हैं रिसर्च करके संस्थागत जो है चोरी कैसे की गई है उसका पूरा गंभीर आरोप और डेटा दिखाया और दावा किया कि निर्वाचन आयोग गरीबों के मताधिकार को छीनने के मकसद से इस चोरी को अंजाम देने के लिए भाजपा के साथ खुलेआम साठगांठ कर रहा है। और आपको बता दें कि शरद पवार ने भी राहुल गांधी के विस्तृत सबूतों के साथ अपनी प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस पर गौर करना चाहिए। शरद पवार ने इस बात पर खेद जताया कि राहुल गांधी द्वारा आयोजित जो रात्रि भोज था उसको लेकर के भी कई अनावश्यक विवाद हो रहे हैं, जिस पर शरद पवार ने कहा है कि वो खेद है और इस ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आगे हालांकि एक पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन था उसको लेकर के उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी चीजें कही हैं, जो भी चीजें बताई हैं, उसको जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। खैर, राहुल गांधी ने जो कुछ भी प्रेजेंटेशन में कहा, जो कुछ भी बातें उन्होंने कही, वो सब चीजें आपने सुनी, देखी। अब दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि एक समय होता था जब चुनाव आयोग के अधिकारियों को जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, बहुत ज्यादा बाहर से भी देश जो है वो बड़े उत्सुक होते थे कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े भारत देश में चुनाव जो है वो चुनाव आयोग कैसे करा लेता है। इतने बड़ी तादाद में लोग वोट डालते हैं, इतने सारे डेटा हैं, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है और निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से तमाम चीजें होती हैं। आज से पहले चुनाव आयोग पर कभी भी इतना आरोप नहीं लगा था।
आज से पहले चुनाव आयोग पर कभी भी इतनी टीका टिप्पणी नहीं की गई थी और पारदर्शिता की कमी को लेकर कभी इतना ज्यादा सवाल नहीं पूछा गया था। अभी दोस्तों ऐसा नहीं है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हो गए, दिल्ली के चुनाव हो गए तो अब चुनाव नहीं है। बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में भी फिर से चुनाव है, निकाय चुनाव है, यहाँ पर बीएमसी चुनाव है और ऐसे परिदृश्य में, ऐसी स्थिति में अगर वापस चुनाव में जाते हैं और यही चीजें अगर संशय बना रहता है, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जनता जो है, वो रिजल्ट्स को लेकर के क्या उनके मन में कोई शक पैदा नहीं होगा? क्या जनता के मन में शक पैदा नहीं होगा? जिस तरीके से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, कई सारे जवाब वो जानना चाहता है। हालाँकि चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से जवाब दे रहा है, लेकिन तमाम स्थितियों पर संशय बना हुआ है, शक बना हुआ है, जो पारदर्शिता है उसमें कमी दिखाई दे रही है और सभी ये पूछ रहे हैं कि ऐसा जवाब कब मिलेगा, जब विपक्ष के साथ-साथ लोगों की भी उत्सुकता कम होगी? क्योंकि जितना भी चुनाव हुए हैं, जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव भी हाल ही में, सब में बार-बार ईवीएम और वोटर्स में जो गड़बड़ी थी उसको लेके सवाल उठे। एक पार्टी ने नहीं बल्कि कई पार्टियों ने सवाल उठाए। महाराष्ट्र में भी आप देखिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सवाल उठाए, शरद पवार ने सवाल उठाए, शरद पवार की पूरी एनसीपी में कई नेताओं ने तो वापस जो है वो रुख किया इलेक्शन कमीशन की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ कि वापस वो चीजें कराई जाए। लेकिन बहुत ज्यादा विवाद हुआ, झमेला हुआ, लेकिन चुनाव हो चुके थे, रिजल्ट आ चुके थे, तो कुछ भी उस पर अब बहुत ज्यादा किया नहीं जा सकता था। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो सुप्रिया सुले हो, लगातार उन चीजों को लेकर सवाल पूछते रहे। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने सवाल खड़े किए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में भले ही न बन रही हो, लेकिन उस समय भी वोटर्स के लिस्ट को लेकर के, डाटा को लेकर के जो जो चीजें बदली जा रही थी उसको लेके अरविंद केजरीवाल ने शक जताया था और बहुत सारी बातें उन्होंने भी कही थी। अब राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी दी है, अब इस पर जो है चुनाव आयोग सफाई दे रहा है अपनी तरफ से और कई सारी बातें कह रहा है। लेकिन अभी भी जो बातें, जो सवाल पूछे गए थे उसको जस की तस बनी हुई है। अभी उदाहरण के तौर पर एक ही घर में 80 जो वोटर्स निकले हैं, उसको लेकर के अब माहौल गरमाया हुआ है कि एक ही घर में 80 वोटर्स कैसे हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कई तीखे और जो है वो सवाल पूछे हैं। अब चुनाव आयोग के कई अधिकारी जो है उस पर क्या जवाब देंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जवाब आ रहे हैं बीएलओ की तरफ से कि वहां लोग रहते थे उस घरों में, तो घर में आते थे तो अपना दस्तावेज बनवाया, चले गए लेकिन दस्तावेज सेम ही रहा। लेकिन घर वही है, वहां पर अब 2-3 लोग रहते हैं, लेकिन जो 80 लोग थे वो एक ही पते पर पाए गए हैं। तो जवाब भी जो मिल रहा है वो बहुत संतुष्टि भरा नहीं है। वो ऐसा जवाब नहीं है जो गले से उतर जाए। वो भी ऐसी स्थिति में, ये चुनाव आयोग इलेक्शन भारत का जो होता है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, क्या उसको इतना हल्के में लिया जा रहा है? बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों अब यहाँ पर और अब देखना होगा कि ये जो राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन हुआ है, जो विपक्ष के नेता हैं, इसको अब किस तरफ लेकर के जाते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है और जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।